असीम कृपा और अनुग्रह से हम और आप इस दिव्य भव्य अलौकिक श्री राम महायज्ञ में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन करने हेतु एकत्रित हुए। समस्त संत वृंदों की, महंतों की, भक्तों की दया से कल अत्यंत सुंदर और भव्य कलश यात्रा का आयोजन आप सभी ने देखा ही। भगवान के चरित्रों में प्रवेश करने के पूर्व आप लोग विचार करें कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। सब लोगों को ऐसे दिव्य अनुष्ठानों के मध्य भगवान के अमृतमयी चरित्रों का रसास्वादन करने का समय नहीं मिल पाता। हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। महाकवि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये बड़े भाग्य से मिलता है। ऐसा क्या है इस शरीर में? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सब साधनों का धाम है ये मनुष्य का शरीर। ये ज्यादा तेज दौड़ नहीं लगा सकता, तो दुनिया के सारे साधन, रोड में चलने वाले बस, मोटरसाइकिल, पता नहीं कौन कौन से साधन बना लेता है दौड़ लगाने के लिए। ये जल में ज्यादा देर तैर नहीं सकता है, तो कैसे कैसे साधन, जहाज आदि बनाता है। हवा में उड़ नहीं पाता है, तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एरोप्लेन आदि ये सब साधन ही तो हैं। कौन बनाता है ये सारे साधन? ये मनुष्य बनाता है। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को सब साधनों का धाम कह दिया। और प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार मनुष्य के शरीर को कहा जाता है। जब 84 लाख योनियों में बार बार हम तुम जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, तब कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य का शरीर पा करके जिसने अपना ये लोक और वो लोक, माने ये लोक और परलोक न संवार पाया, तो बताओ उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? जो लोग इस मनुष्य के शरीर को सब साधनों से संपन्न प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार पाकर के भी
अपना परलोक संवार नहीं पाते, ऐसे लोग बड़ा दुख पाते हैं। कहते हैं महाकवि, सो परित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगा। कहते हैं वो बड़ा दुख पाता है, अपना सर पीट पीट के रोता है, अपना हृदय पीट पीट के रोता है। कभी तो कहता है कि महाराज हमारा समय खराब चल रहा है, अब कभी कहता है महाराज हमसे तो कर्म ही खराब हो गए, हमारे तो कर्म ही खराब हैं। और कभी कभी दुख में व्याकुल होकर के इतना मूर्ख हो जाता है कि भगवान को ही दोषी ठहराने लगता है। भगवान ने हमको दिया ही क्या है दुख के सिवा, तो भगवान को भी दोष लगाने लगते हैं। ऐसे कौन, जो लोग आकर के यज्ञ में बैठ के कथा नहीं सुनते, वो लोग। इसलिए हम तुम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको 9 दिवसीय परायण इस महायज्ञ के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है और भगवान के सुंदर सुंदर दिव्य चरित्रों का रसपान भी कर रहे हैं। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम जब रामचरित प्रारंभ करते हैं तो वो माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सर्वप्रथम मैं वंदना करता हूं किसकी वंदना? जो वाणी में स्वर भर दे, जो बुद्धि में ज्ञान भर दे, ऐसे विनायक वीणा वादनी माता सरस्वती और गणेश जी की। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से कहते हैं स्वर, और स्वर से फिर व्यंजन, फिर दोनों को मिला के एक वर्ण, और एक वर्ण माने अक्षर, अक्षर मिला करके शब्द, और शब्द को मिला करके एक वाक्य, और वाक्य बार बार मिल जाने से भगवान श्री राम जी के चरित्र की रचना हो जाती है। ये सब किसकी कृपा से? तो कहते हैं ये वीणा वादनी माता सरस्वती और प्रथम पूज्य गणेश जी की कृपा से। इसलिए हम और आप मिल करके श्री गणेश जी की और माता सरस्वती जी की वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अब दोबारा वंदना करते हैं भवानी और शंकर की। क्यों करते हैं? कहते हैं भवानी माने श्रद्धा, और शंकर माने विश्वास। जैसे हम कहीं कथा सुनने जा रहे हैं
और भगवान के प्रति हमारे दिल में इतनी सी भी श्रद्धा नहीं है तो क्या कथा का लाभ मिलेगा? अगर भगवान की कथाओं में हमारा इतना सा भी विश्वास नहीं है तो बताओ ये कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिल सकता है? इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को जरूरत पड़ती है श्रद्धा और विश्वास की। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। और विश्वास कौन है? भगवान शंकर। इसलिए मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं, क्योंकि इनकी वंदना किए बिना बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष अपने अंतःकरण में रहने वाले ईश्वर को देख नहीं पाते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास की तो जरूरत पड़नी ही है। और श्रद्धा विश्वास कौन है? भूत भावन भगवान शंकर और माता पार्वती। इसलिए इन दोनों के चरणों में भी हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कहते हैं अब मैं पुनः अपने गुरु जी की वंदना करता हूं। गुरु जी कौन है? कहते हैं गुरु जी वही है जो ज्ञान करा दे, जो ये बता दे कि नित्य है क्या। जो ज्ञान करा दे वो कौन है? बोले वो केवल भगवान शंकर, जो साक्षात गुरु जी का रूप है। जिसके पास गुरु नहीं होते हैं वो सोचे कि अब हम पूजा पाठ करेंगे, पुण्य करेंगे तो उसका लाभ हमें न मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जिसके कोई गुरु होता नहीं है उसका गुरु भोले बाबा होते हैं। और जिनके गुरु भी होता है तो उस गुरु के रूप में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ही होते हैं, क्योंकि गुरु का जो रूप है वो भोले बाबा ही है। वही तो ज्ञान है, वही तो बोध है, और वही नित्य है। कैसे हैं भोले बाबा? बोले चाहे कितना बेकार हो, चाहे कितना टेढ़ा व्यक्ति हो, टेढ़े विचार वाला, टेढ़े चरित्र वाला, टेढ़े स्वभाव वाला, मतलब जो सबसे ज्यादा टेढ़ा है संसार में वो कौन है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा को देखा कितना टेढ़ा है, अब उसके चरित्र भी देख लो। उसने ऐसे कुछ कार्य किए कि उसको श्राप लग गया, क्षय रोग होने का, बार बार घटता बढ़ता रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा कितना टेढ़ा है। और ऐसा टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता